जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये क्रांति कहाँ से चालू हुई और इसका मुख्य जो कि केंद्र थे, वहां के नेतृत्व करता कौन थे, और साथ में दोस्तों ये भी हम लपेट देंगे क्या है, ब्रिटिश विद्रोह थे, इनको भी हम साथ में लपेट देंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि दबाने की जो कोशिश करते थे ब्रिटिश सरकार, वो कौन कौन थे। ठीक है, साथ में इनको हम लपेट देंगे एक ही वीडियो में दोस्तों, और ट्रिक से दोनों को। ठीक है, दोनों और तीनों को। ओके, कैसे दोस्तों, तो देखिएगा आके, जो कि 1857 केंद्र के मुख्य केंद्र और नेतृत्व करता है। ओके, थोड़ा सा इसकी इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति चालू हुई, उसके मुख्य कारण क्या थे, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। थोड़ा सा इसकी इतिहास के थोड़ा सा जाते हैं दोस्तों पीछे, तो यानी कि 1856 में, जो कि 1856 में अंग्रेजों द्वारा एक पुरानी राइफल की जगह, उस पुरानी राइफल का नाम क्या था, तो दोस्तों उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। ठीक है, उसके स्थान पर नई एक राइफल यूज किया, कौन सी, इनफील्ड राइफल। ठीक है, उसमें जो भी कारतूस इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों, तो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी युक्त बनी होती थी, और इसको उपयोग करने से पहले उसको मुंह से खोला जाता था। ठीक है, तो दोस्तों और सबसे पहले जो कि विद्रोह किया, मना कर दिए, तो वो मंगल पांडे थे। ठीक है, 29 मार्च, ठीक है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में उन्होंने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। बैरकपुर कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में। ओके, तो वहां पर उन्होंने मना कर दिया इसको चलाने से, तो उनको 8 मार्च 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और सबसे पहले क्रांति मेरठ में चालू होती है। ठीक है, एक टुकड़ी, पैदल टुकड़ी से भारतीय सैनिक के द्वारा, कौन सी, 20 IN नाम की एक टुकड़ी थी, उन्होंने इस क्रांति को आगे बढ़ा दिया, वहां से चालू होती है। तो अगर और पूछ लिया जाता कि उस समय भारत का जनरल गवर्नर कौन था, तो दोस्तों वो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। वैसे दोस्तों लॉर्ड से एलर्जी है, लॉर्ड कैनिंग क्या यार, इनको लॉर्ड करना है चोरवन को। ठीक है, तो कैनिंग था उस समय। और पूछ लिया जाए इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों वो थे कौन, पार्मस्टेन। ठीक है, पार्मस्टेन नाम के वहां थे प्रधानमंत्री 1857 ईस्वी की जब क्रांति चालू हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये इस क्रांति को सबसे पहले, यानी कि ये भारत का स्वतंत्र संग्राम कहलाया सर्वप्रथम। ठीक है, ये क्रांति, और ये शब्द किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया, तो BD सावरकर द्वारा कहा गया। भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। ठीक है, इतना आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से ये कुछ अलग फैक्ट थे इसके बारे में। तो दोस्तों देखते हैं, अब हम इनको ट्रिक से याद कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बहादुर शाह जफर है, जो कि, और बख्त खां जो कि इसका सैन्य नेतृत्व किया था। ठीक है, और इसके जो कि विद्रोह करता, ब्रिटिश विद्रोह से दबाने वाला था, वो तो हडसन था, और निकलसन निकलसन तो टपक गया, यानी कि निकल गया। निकलसन तो यार निकल गया, मारा गया था। निकलसन तो मारा गया था, हडसन बचा था बेचारा। ठीक है, याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ दिल्ली, यानी कि दिल्ली जैसे आता है तो कोई ना कोई शासक का नाम जरूर आता, तो यहाँ आया बहादुर शाह जफर। ठीक है, सेकंड शाह, यानी कि बहादुर शाह जफर कहीं ना कहीं दिल्ली से रिलेट करता, क्योंकि वहां पे शासक था। तो यानी उनको अंग्रेजों ने, ये शासक को, बहादुर शाह जफर को खदेड़ दिया यार, भगा दिया, निकाल दिया, हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। बस याद हो गया आपको, इतने शब्द आप याद कर देंगे ना, कि बहादुर शाह को निकाल दिया, हटा दिया, बर्खास्त कर दिया, बस आपको ये सारा कुछ याद होगा। कैसे, तो दोस्तों यहाँ देखिए, बहादुर शाह आ रहा है, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया, बख्त खां आया, और हटा दिया गया हडसन आया, और निकाल दिया गया निकलसन आया। कितना सिंपल है याद करना। ठीक है, यानी कि बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया, बस इतना आप याद रहेगा। बख्त खां, हडसन हुआ, और निकलसन हुआ। ठीक है, याद रहेगा आपको। और आगे दोस्तों क्या है, कानपुर की जो कि नाना साहब हैं, और उनके जो साथ थे तात्या टोपे, जो कि सैन्य नेतृत्व किए थे, सैन्य नेतृत्व। ठीक है, और ये जो कि ब्रिटिश विद्रोह था, ये था क्या, ये कैंप बिल था, कैंप बिल। ओके, तो दोस्तों आपको कभी कभी पूछ लिया जाता नाना साहब का वास्तविक नाम और तात्या टोपे का। ठीक है, तो नाना साहब को वास्तविक नाम था धुंधुपंत। ओके, धुंधुपंत। और तात्या टोपे का क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा आप।
तो कैसे याद रखेंगे तो इनको दोस्तों, यानी कान, यानी कि दोस्तों यहाँ रहा कैंप यानी टोपी, और यहाँ रहा टोपा यानी टोपी टोपा, ठीक है। यानी कि टॉपिक बात आती दोस्तों, हम टोपी ठंडी में कहाँ तक लगाते हैं, यहाँ तक कानों तक लगाते हैं ना, कानों तक। और अधिकतर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो लगाते हैं यार टोपी, कैप टोपी लगाते हैं, ठीक है, कानों तक। यानी कि बस क्लियर दोस्तों, टोपे। और हमारे जो बुजुर्ग यानी नाना जी होंगे यार बुजुर्ग, तो वो भी लगाते हैं यार कहाँ तक, कानों तक, कानपुर कानों तक लगाते हैं। और क्या, कैप, कैंपेबल कैप लगाते हैं, टोपे लगाते हैं, तट टोपे कौन, नाना जी लगाते हैं, कहाँ तक, कान तक लगाते हैं। सिंपल है, याद हो चुका होगा आपको, ठीक है। लास्ट में दोस्तों को रिवीजन करवाऊंगा बिना देखे, ठीक है, आपको याद हुआ कि नहीं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, आपको देखेंगे आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। अगला झांसी, झांसी की जो कि रानी लक्ष्मीबाई, आप में से इसको जानते होंगे, लेकिन अब समझ जाती ह्यूरोज, यानी कि इसको ब्रिटिश विद्रोह था, ये कौन था दबाने वाला, ह्यूरोज था, ठीक है। तो ह्यूरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा कि अगर क्रांतिकारियों में से एक मर्द है तो केवल केवल रानी लक्ष्मीबाई है, ये ह्यूरोज ने कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे भी ह्यूरोज यानी कि हीरोज की नजर में हीरो कौन था, हीरो किसको कहा, तो रानी लक्ष्मीबाई जी को कहा। कौन, हीरोज यानी हीरो, हीरो कहा यार, हीरो, ठीक है, याद रहेगा, यानी ह्यूरोज कहा, हीरोज। रानी लक्ष्मीबाई को हीरा मतलब हीरो यार, हीरो, ठीक है, यानी कि हीरो कहा एक तरीके से, याद रहेगा हीरोज, ओके। यानी कि रानी लक्ष्मी का बाई का कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता, जो कि इनका नाम था मणिकर्णिका, ठीक है, कभी कभी इनका नाम पूछ लिया जाता, जो कि दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, मणि, ठीक है, कर्णिका। ये दोस्तों आपको कभी कभी नाम इनका अगर ज्यादा डीपली पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम तक क्या था, तो मणिकर्णिका था, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, क्या है, लखनऊ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था लखनऊ का। इसका दोस्तों कौन था विद्रोह करता, तो देखिए इधर कौन था, ये भी था दोस्तों कैंपबेल, और हेनरी लॉरेंस, लॉरेंस भी टपक गया था, यानी कि ये भी मर गया था यार, हेनरी लॉरेंस, ओके। तो कैंपबेल कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो मैं बताऊं, यानी कि दोस्तों यहाँ रहा लखनऊ यानी लखन, लखन अधिकतर किसको कहते यार, यानी कि रामचंद्र जी का जो लक्ष्मण था उसको लखन भी कह देते यार, ठीक है। यानी कि लखन या फिर बेगम कहाँ रहेंगी यार, महलों पर रहते हैं। अधिकतर राजा के लड़का कहाँ पे रहते थे, महलों में रहते थे। लखन कहाँ रहेंगे, महल में रहेंगे, यानी कि महल हुआ, ठीक है। लखन जी कहाँ रहेंगे, महल में यार रहेंगे। या फिर लखन की बेगम कहाँ रहेगी, महल में रहेंगी, ठीक है, याद रहेगा। और यहाँ दोस्तों इसका जस्ट अपोजिट है कैंप, यानी कि महल के अलावा कहीं नहीं रहेंगी यार, क्या कैंप में रह लेंगे, कोई लखन के, कोई भी लखन या हो कोई कैंप में यार क्यों रखेंगे, क्यों रहेंगे कैंप पे, नहीं रहेंगे कैंप में, ठीक है। जस्ट अपोजिट है दोस्तों, याद रहेगा, कैंपेबल, कैंपबेल, ठीक है। और अगला दोस्तों है इलाहाबाद, इलाहाबाद के जो कि है नेतृत्वकर्ता लियाकत अली हैं, और इसका जो कि विद्रोह दबाने वाला था ब्रिटिश विद्रोह, वो कर्नल नील था, ओके। याद कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ रहा इलाहाबाद ने इलिया, देखिए दोस्तों यहाँ पर नाम आ रहा इलियाबाद, इलिया, ठीक है, याद रहा, ई जैसे इल कहेंगे आप इलाहाबाद तो लिया आता शब्द, लियाकत अली, ठीक है। यानी कि इला मीन्स घर भी होता है, घर यानी कि घर, क्या घर में आप क्या कराएंगे, नील कराएंगे यार, कलर कराना चाहते हैं नीला नीला, ऐसे भी आपको ये भी याद रहेगा, यानी कि कर्नल, यानी कि कर्नल नील, नील यार करा दे। अगर नील शब्द से दोस्तों आपको याद आ चुका होगा, यानी नील विद्रोह कब हुआ था, तो ये दोस्तों विद्रोह कब हुआ, 1854 ईस्वी से 62 तक चला था, ठीक है, विद्रोह। और ये नील विद्रोह कहाँ चला था, ये पश्चिम बंगाल और बिहार में चला था, ठीक है। और इसके जो कि क्या थे मुख्य नेता नील विद्रोह के दोस्तों, तो वो थे क्या, तिरुत सिंह, ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तिरुत सिंह। यानी नील विद्रोह कहाँ चला, तो ये वेस्ट बंगाल और बिहार में चला था, ठीक है। कब चला, 1854 से 62 के बीच में चला, ठीक है, ये तो अलग बात ही। तो दोस्तों आपको इलाहाबाद लियाकत अली, ठीक है, याद रहेगा इतना तो। अगला दोस्तों क्या, जगदीशपुर, जो कि कुंवर सिंह इसके नेतृत्व करते थे यहाँ के। और जो कि ब्रिटिश क्या था विद्रोही, वो कौन था, विलियम्स टेलर एवं विसेंट आयर था। ये कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ आ रहा दोस्तों, देखिए जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ दोस्तों, ये तो बिहार में पड़ता है। कभी कभी आपको जगदीशपुर न देकर बिहार देता तो वो भी सही रहेगा, ठीक है।
तो दोस्तों इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ रहा जगदीशपुर, यानी कि आप में से अधिकतर लोग गांव से होंगे, और गांव में कुआं को क्या बोला जाता है, कुआं को तो कभी कभी वहां जगत भी बोल दिया था, कुआं को आप जगत कह सकते हैं, कहते भी हैं गांव में। अगर शहर में हो तो कोई बात नहीं, नहीं जानते होंगे, लेकिन कुआं को जगत बोलते हैं गाँव में, ठीक है। यानी कुंवर सिंह, जगदीशपुर जगत, जगत को कुआं भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। और कुआं में यार हम क्या करते थे, पहले कुछ हमारे जो रहे थे यानी कि बुजुर्ग को, कुआं में अधिकतर कपड़े पानी सब कुछ करते थे। आजकल तो हर चीज है, लेकिन पहले कुआं से हर चीज काम होता था, यानी कपड़े धोते थे, हर चीज। तो कपड़ा कहाँ से लाएंगे यार, टेलर चाहिएगा ना, टेलर। टेलर, और कौन सा टेलर यार, डिसेंट टेलर होते होंगे आपके आसपास, जो कि काफी प्रसिद्ध होते हैं, डिसेंट टेलर, ठीक है। डिसेंट यानी कि विसेंट, डिसेंट टेलर याद हो चुका होगा दोस्तों आपको। विसेंट डिसेंट क्या, कपड़ा सिलेंगे, कपड़ा हम कहाँ धोएंगे, जगत में धोएंगे, कुआं में धोएंगे, ठीक है, याद रहेगा यार। कुआं से पानी लेकर जगत में धोएंगे, ओके। जो कि अगल बगल का जो रहता ना, साइड का चबूतरा बना होता कुआं को, उसको जगत बोलते हैं, ठीक है। और अगला क्या है दोस्तों, बरेली। बरेली, बरेली के जो कि है खान बहादुर खान, ओके, खान बहादुर खान, और जो कि ब्रिटिश विद्रोह हडसन है। याद कैसे रखेंगे, यानी कि झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, ठीक है। यानी कि यार झुमका तो गिरा कहाँ, बरेली की बाजार में, इसको लाया कौन यार, जो बहादुर होगा, बहादुर खान, बहादुर खान, बहादुर लोग यार लाएंगे। और कैसे लाएंगे यार, भीड़ तो बहुत होगी बाजार में, सबको हटा कर, बहादुर होगा तो यार जाहिर है हटा देगा सबको, हटसन यानी कि हटा देगा यार, तो हटसन हुआ, हटा कर लाएगा क्या, झुमका यार लाएगा, कहाँ से, बरेली से, बरेली की बाजार में गाना है ना दोस्तों, तो जानते होंगे यार, याद हो चुका होगा आपको। बहादुर लोग झुमका लेकर लाएंगे और सबको हटाकर, हटसन, बरेली, खान बहादुर, ठीक है। अगला क्या है, फैजाबाद। फैजाबाद के दोस्तों जो कि मौलवी अहमद उल्ला हैं, ठीक है। फैजाबाद अब तो दोस्तों इसका नामो निशान मिट गया, यूपी में अयोध्या बन गया, ठीक है। तो जैसे जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज नाम चेंज हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा आप। तो इसके कौन थे दोस्तों ब्रिटिश विद्रोह, तो कर्नल नील थे, जैसे दोस्तों कर्नल नील, यहाँ भी कर्नल नील है, ठीक है। और कैसे याद रखेंगे, फैजाबाद यानी मौलवी दोस्तों, पूर्व मतलब पहले कुछ तो मौलवी हुआ करते, तो मौलवी काम क्या हुआ था, तो वो न्याय करते थे, कोई भी फौजदारी, कोई फौज और लड़ाई झगड़ा करके आता था ना, तो उसको मौलवी निपटारा करता था, फौज मतलब न्याय करता था यार पहले, लेकिन अब नहीं, पहले मौलवी साहब हुआ करते थे, बहुत टाइम पहले। मौलवी यानी कि मौलवी क्या करते थे, फौजी, यानी कि कोई फौज वौज करके आता था, फौजी गांव में होता ना कि फौजदार क्या है, फौज वैसे के लड़ाई झगड़ा को बोलते थे फौज। तो दोस्तों यानी कि फौज कोई भी लड़ाई झगड़ा को मौलवी साहब निपटारा करते थे, लेकिन आज के युग में फौजों को क्या करता है, कौन कमांड करता है, तो यार कर्नल साहब करते हैं, कर्नल नील यानी कर्नल नील, ठीक है, याद रहेगा। आजकल जो कि फौज के कमांड कौन करता है, तो यार कर्नल करते हैं, कर्नल, ठीक है, जो कि सर्वोच्च अधिकारी होते हैं फौजी के, ठीक है, ऐसे याद रखेगा आपको, केवल दोस्तों ट्रिक है, आप याद रखिएगा ऐसे। अगला क्या, फतेहपुर। फतेहपुर यानी कि यहाँ के नेतृत्व करते थे कौन, अली मुल्ला जी, अली मुल्ला। और ये जो कि ब्रिटिश विद्रोह था, जनरल रेनार्ड, ठीक है, रेनार्ड। याद कैसे करेंगे दोस्तों, फतेहपुर, वैसे फतेहपुर से मैं हूँ दोस्तों, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, लोग काफी कम विकसित है फतेहपुर, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जानते होंगे यार, वैसे बहुत कम जानते हैं इसको, फतेहपुर। तो यानी कि अजी मुल्ला। तो दोस्तों किसी से पहले कुछ भी पूछ लीजिए, अजी आपको फतेह करना यानी कि हारना है जीतना, तो लोग बोलते हैं अजी फतेह करना है। 1857 ईस्वी की क्रांति किस लिए हुई, फतेह करने के लिए, लेकिन सफल तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी कहते अजी हमें फतेह तो करना है, फतेह करना है यार, झंडा फहराना है, फतेह करना है, अजी अजी करना है। किसी से भी पूछो अजी क्या करोगे, अजी हमें फतेह करना है यार, इसीलिए लड़ रहे हैं, फतेह करना है, अजी फतेह करना है। और फतेह दिन हो या रात, रैन डे यानी रेनर्ड, दिन हो या रात, या रेनी डे हो या फिर क्लाउडी डे हो, ठीक है, रेनी डे हो या रेन हो या क्लाउडी डे हो, या जी हमें फतेह करना है तो करना है, ठीक है, फतेह करना है तो करना है यार, चाहे दिन हो या रात, यानी रेन डे हो या फिर क्लाउडी डे हो, ठीक है, हमें तो फतेह करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले, मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से हम देख लेते हैं आपको ये याद हुआ या नहीं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और तनिक आपको कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं दोस्तों, आपको बोर्ड की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। वैसे
इरेज कर सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, समय लगेगा। लेकिन दोस्तों कैसे, देखिए मैं बारी बारी से बोलूंगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ये इधर नहीं देखना बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ देखिए, ठीक है, मेरी तरफ। कैसे, जैसे दोस्तों पहले लेते हैं लखनऊ। लखनऊ का नेतृत्व तो करता लखन हमेशा कहाँ रहते हैं यार, तो महलों पर रहेंगे, यानी कि हजरत महल हुई, ठीक है, बेगम हजरत महल। और इधर क्या था, उल्टा जस्ट महल का ऊपर उल्टा अपोजिट कैंप, यानी कैंपेबल था, जो कि ब्रिटिश विद्रोही था, ठीक है, दबाने वाला। आ जाते हैं फैजाबाद। फैजाबाद यानी कि फौज, फौज जैसे लड़ाई झगड़ा कोई कर लिया तो उसका कौन पहले निपटारा करता था, मौलवी साहब। तो मौलवी से मौलवी आएगा, मौलवी को आप पूरा नाम नहीं याद करके मौलवी याद रहेगा, मौलवी अहमद उल्ला, ठीक है। और इधर क्या था दोस्तों, अब कौन है, तो कर्नल है यार, अब उसको कौन निपटारा करते हैं फौजों का, तो कर्नल साहब करते हैं, कर्नल नील हुआ, ठीक है। आ जाते हैं दोस्तों कहाँ, कानपुर। कानपुर के कौन थे, यानी कानों तक क्या हम पहनते हैं, आ जाता है तो टोपा, यानी तात्या टोपे। और कौन पहनते हैं, नाना जी, नाना साहब हुआ। और उधर क्या था दोस्तों, यानी कि और कैंपेबल यानी कि कैंप, ठीक है, कैंप यानी कैप, कैप हम लगाते हैं, ठीक है, कहाँ तक, कानों तक, ठीक है, इंटरकनेक्ट हो गया। और लखनऊ हो गया, झांसी। झांसी आप जानते हैं, झांसी, ठीक है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी को हीरो कौन कहा था, नहीं नहीं ह्यूरोज कहा था, ह्यूरोज की मर्द एक यही है, ठीक है, ऐसे भी। और दिल्ली, दिल्ली कैसे याद किया, दिल्ली, दिल्ली में जो कि आपको पता होगा कि बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर के साथ और कौन था, यानी बर्खास्त कर दिया था बख्त खां, और निकाल दिया था निकोलसन। और क्या कर दिया था दोस्तों, हटसन हटा दिया था, ठीक है, कहाँ, रंगून हटा दिया था, इसको कहाँ भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा। आ जाते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी इलाहाबाद, इलियाकत अली, ठीक है, याद हो चुका है, इलियाकत अली। इधर दोस्तों कैसे, तो यानी हमें क्या, इला मीन्स घर होता है ना, घर को हमें क्या करना है, कलर यार करना है, नीला करना है, कर्नल नील हुआ था, ठीक है। और आ जाते हैं दोस्तों क्या है, बरेली, हाँ बरेली। तो बरेली में क्या गिरा गिरा था, झुमका गिरा था। तो झुमका कौन लाएगा यार, बहादुर लोग लाएंगे, ठीक है, यानी खान बहादुर खां हुआ। और कैसे लगाए, हटा कर लाएंगे, हटा कर सबको हटा देंगे, यानी हर्षण हुआ, जो कि दबाने वाला ब्रिटिश था, ओके। और दोस्तों क्या बचा, तो क्या बचा, क्या, जगदीशपुर यानी जगत, जगत 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 कहाँ होता है, तो कुआं में होता है यार, कुआं के साइड में होता है जगत, चारों तरफ जो चबूतरा बना होता है, तो यानी कि कुंवर सिंह हुआ। और कुआं में जगत में हम क्या करते हैं यार, यानी कि डिसेंट जो टेलर होता है वो कपड़ा सिलता है, तो हम उसी को धोते हैं, अपने कपड़े धोते हैं। कपड़े कहाँ से आते हैं, डिसेंट टेलर सिलता है, यानी टेलर हुआ। और डिसेंट विसेंट, बस दोस्तों आपको नाम याद रखिएगा, पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा, डिसेंट बस, और टेलर, ठीक है, यानी विसेंट आयर। और टेलर क्या, टेलर विलियम टेलर, ओके। और क्या बचा दोस्तों, क्या बचा, शायद यार सब तो हो गए। तो दोस्तों कितना सिंपल से ट्रिक से हो गए, आपको याद हाथों हाथ हो गए होंगे। आशा कि दोस्तों आपको पसंद आया होगा, अगर प्लीज पसंद आया होगा तो यार सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइएगा अगली वीडियो और किस टॉपिक पर चाहिए, हम फटाफट बनाएंगे, ओके। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।